हेलो रैंकर्स समस्त को स्वागत करुच्ची आज वीडियो लेसन को। आज आम पॉलिटिकल साइंस जो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया पढ़ुले ऑलरेडी पार्ट 1 सरी। आज पार्ट 2 इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया से आम स्टार्ट करवा केमिति कौन भारत में इलेक्शन हुए तार प्रोसेस कौन रही तमाम प्रोसेस विषय आज आम जाना। तो जो मैंने चैनल नुआ अच्छे निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो को लाइक करूँ, सर्वोपरि चैनल को बहुत मात्रा शेयर करूँ और वीडियोटी भल लगी लास्ट को कमेंट करने को जमा भूलें ना। यदि किसी फर्दर इंप्रूवमेंट दरकार वीडियो ताहले सजेशन देवा भूलें ना। तो जो मैंने टेलीग्राम चैनल जॉइन होगा चाहते निहाती डिस्क्रिप्शन लिंक रही है, आप प्लेलिस्ट वीडियो देखिपारे प्लस आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे। तो देखो जे इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया जे स्टार्ट करवा। इलेक्टोरल प्रोसेस मान होची को प्रोसेस रे इंडिया रे निर्वाचन करा जाए तार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रही। जो प्रोसेस रे भारत रे निर्वाचन कौन करा जाए कहा द्वारा ना इलेक्शन कमिशन को द्वारा बा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा करा जाए। से प्रोसेस टाक आम आज पढ़ा चाहते को पद्धति रे को स्टेप रे को प्रक्रिया रे भारत रे कौन हुए निर्वाचन संगठित हुए। तो देखो मीनिंग इलेक्टोरल प्रोसेस अर्थ कौन आगे बुझंतु देछि जो एंटायर प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम वोटर रजिस्ट्रेशन टू डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। तेणु वोटर रजिस्ट्रेशन ठारू आरंभ करी रिजल्ट डिक्लेरेशन जाए जो तमाम प्रोसेस रही ताकू कहुए इलेक्टोरल प्रोसेस। वोटर रजिस्ट्रेशन मान होती कौ माने वोटर लिस्ट जोड़ी हेबे। तो वोटर लिस्ट बनैबा ठारू वोटर रजिस्ट्रेशन ठारू डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स जो निर्वाचन होगी तार जो रिजल्ट्स बाहर जे किए विनर कले किए लॉस कले तो जोटा बाहर से कहुए इलेक्टोरल प्रोसेस। ता माने जे वोटर लिस्ट बनैबा ठारू इलेक्शन करिकी ता रिजल्ट बाहर करबा ए समग्र प्रोसेस टा कहुए इलेक्टोरल प्रोसेस। क्लियर। तो कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324। तेणु जो इलेक्टोरल प्रोसेस अच्छी इलेक्शन टा रही यहाँ कंडक्ट किए करती ना भारतीय निर्वाचन आयोग बा इलेक्शन कमिशन। धारा केते कहुई ना 324 धारा रे विषय कौन कराई कहुई जे भारत रे जे जो इलेक्शन रही इलेक्शन टाक कंडक्ट किए करेंगे ना आम कहीपर इलेक्शन कमिशन 324 धारा पावर दि जाइए। तो बुझी हो। तो नेक्स्ट देखा तो इलेक्शन प्रोसेस इलेक्टोरल प्रोसेस तो बुझीपारे जे केमिति वोटर रजिस्ट्रेशन टू आरंभ करी इलेक्शन करी ता रिजल्ट बाहर पर्यंत जो तमाम प्रक्रिया रही इलेक्टोरल प्रोसेस बोली कहुए। तो कंप्लीट प्रोसेस आम भी देखा केमिति इलेक्शन करा जाए। प्रोसेस कौन प्रथम है फास्ट प्रोसेस है डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो आम सब कॉन्स्टिट्यूशन रही जोटा आम कहूचे जो निर्वाचन क्षेत्र गुड़िक सब रही निर्वाचन मंडली जो रही फास्ट कौन करा जाए डेलिमिटेशन करा जाए। डेलिमिटेशन मान हूँ कौन जे धर कौन से एरिया रे लोक संख्या बढ़ीगले को एरिया रे धर गोटे निर्वाचन मंडली अच्छी तार धर जी लोक रहा कथा धर 5-10 वर्ष पर से लोक संख्या मनकर अधिक हो गले तो से जगह कौन कर तो भाग कर दिया भाग कर दे दुईटा निर्वाचन मंडली कर दिया दुईटा कन्स्टिट्यूएंट करा तो से प्रथम कौन कर डेलिमिटेशन ऑफ कन्स्टिट्यूएंट करा जाए। निर्वाचन जो क्षेत्र रही है आगे कौन कर डेलिमिटेशन करा जाए कौटी बढ़ा कौटी कमा तो कौटी लोक संख्या अधिक रही तो भांगी दुईटा करा तो कौन करा जाए ना से प्रोसेस टाक फास्ट करा जाए डन बाय आगु किए से करती डन बाय डेलिमिटेशन कमिशन ऑफ इंडिया। तो डेलिमिटेशन कमिशन ऑफ इंडिया जड़े था तो से डेलिमिटेशन कमिशन बा सीमा निर्धारण आयोग जी था सी कौन करती ना 1952 मसीह प्रतिष्ठा होता है डेलिमिटेशन कमिशन ऑफ इंडिया। आउ प्रथम थर 1952 मसीह डेलिमिटेशन कराइला अर्थ हूँ जे निर्वाचन क्षेत्र को स्थिर करवा निर्वाचन मंडली स्थिर करवा कौटी केते बाट कौ एरिया रे निर्वाचन मंडली जीव आउ थे केते लोक अच्छा जदि लोक बढ़िले ताल निर्वाचन मंडली को पुणी भाग कर दिया दुईटा भाग कर दिया नुआ नुआ निर्वाचन मंडली पुणी तैयारी हम बुझे बुझी। तो सहीटा प्रथम करा जाए जे क्षेत्र को कौन करा जाए स्थिर करा जाए कौट केते बाट कौ निर्वाचन मंडली को माने कौ कन्स्टिट्यूशन को धरा जीव। तो पर्पज कौन ए डेलिमिटेशन कमिशन पर्पज है फिक्स बाउंड्रीज ऑफ कन्स्टिट्यूएंसी जो रही निर्वाचन मंडली तार बाउंड्री स्थिर करवा फिक्स करवा। बाउंड्री मान होची सीमा तार कौट केते बाट सीमा रहइबो सेटा स्थिर करवा होची फिक्स बाउंड्रीज ऑफ कन्स्टिट्यूएंसी हैला। से जो निर्वाचन मंडली बाउंड्री तैयारी करवा हो डेलिमिटेशन कन्स्टिट्यूशन माने डेलिमिटेशन जो कमिशन अच्छा काम जे कौट केते बाट से निर्वाचन मंडली क्षेत्रटा रहिबो
तो नोट लिखाई जे नोट ईसीआई हैज नो रोल इन डेलिमिटेशन। तो डेलिमिटेशन प्रक्रिया इलेक्शन कमिशन किसी रोल न थाए आंकु, कारण ये गोटे सेपरेट जे रही डेलिमिटेशन कमिशन सी ही कौन करती करी। तो ये इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया किसी भूमिका ना, किंतु जे निर्वाचन हबार फास्ट प्रोसीजर है आमर कौन कर कन्स्टिट्यूएंसी गुड़िक डेलिमिटेशन कर निर्वाचन मंडल जो रही तार पुनः सीमा निर्धारण कर बढ़ कि दिभाग कर दिज्व। तो यहाँ सीमा आउ निर्धारण कर। तो ड्यूरेशन केबे करा जाए डेलिमिटेशन, डेलिमिटेशन कर एवरी 10 इयर्स, प्रति 10 वर्ष थरे जो जनगणना हुए जनगणना पर कौन करा जाए जे डेलिमिटेशन करा जाए कन्स्टिट्यूशन फ्रोजन टिल 2026, किंतु एबे 2026 जाए ताको फ्रोजन कर दिया जाए। फ्रोजन मान होची ताको बंद कर दिया 2026 जाए, 2026 जाए माने डेलिमिटेशन हबनी, तापर नेक्स्ट करा जाए बोली सरकार द्वारा घोषणा करा। तो फास्ट प्रोसेस है जे सीमा निर्धारण आम कहीपर डेलिमिटेशन ऑफ कन्स्टिट्यूएंसी किए करी ना डेलिमिटेशन कमिशन ऑफ इंडिया को करी। बुझीगला। नेक्स्ट देखा तो तापर देखो कौन करा प्रिपेरेसन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। तापर आमर तो सीमा निर्धारण सरीगला कौ निर्वाचन मंडली केते बाट पर्यंत रही डेलिमिटेशन कमिशन करदे। तापर आसवा प्रिपेरेसन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, ये जो भोटर लिस्ट तापर तैयारी करा जिवो कौ माने भोट देवा को एलिजिबल। तो देछि बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950। तो यही आरपीए एक्ट 1950 अनुसार भोटर लिस्ट करा जाए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट जोटा अच्छी से एक्ट 1950 अनुसार इलेक्टोरल रोल बा भोटर लिस्ट तैयारी करा जाए। तो कंडीशन ये दुईटा रही है, जड़े किए भोट देवा एलिजिबल जे जड़े सी कंडीशन सिटीजन ऑफ इंडिया से भारत नागरिक होता दरकार, दुई एज हो इक्वाल टू आम कहीपर ग्रेटर देन इक्वाल टू 18 इयर्स। तो 18 वर्ष कि ऊर्ध्व जदि होता तार कौन कर भोटर लिस्ट बा इलेक्टोरल रोल तैयारी करा। तो यहाँ तैयारी करा जाए ये आरपीए एक्ट अनुसार जहाँ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट कहुए गोटे एक्ट। तो यही 1950 आरपीए एक्ट अनुसार कौन कर भोटर लिस्ट तैयारी करा जाए। तो एज 18 वर्ष ऊर्ध्व होती जड़े सिटीजन ऑफ इंडिया होती। आउ गोटे कथा कहते नो डिस्क्रिमिनेशन, कौन प्रकार डिस्क्रिमिनेशन करा जाई पारिबो नाही, आम कह पक्षपातिता कराई पार जाति को लेकिन धर्म को लेकिन वर्ण को लेकिन लिंग को लेकिन अंचल को लेकिन ये सब कौन भित्तिरे माने कहा भोटर लिस्ट ना कटा जाई पारिबो नाही। एक कथा हम स्ट्रिक्टली कौन कहुई ना 325 आर्टिकल कहुई। आप जानिथे 325 रे कहुई समस्त को भोट द्वारा अधिकार दिया कास्ट रेस सेक्स रिलीजन रिजियन ये सब को लेकिन कौन प्रकार डिस्क्रिमिनेशन देखा ना। तो इलेक्शन कमिशन ये कौन करेंगे सेकेंड स्टेप है जे इलेक्टोरल रोल तैयारी करेंगे, माने भोटर लिस्ट तैयारी करेंगे कौ माने एलिजिबल भोटर जो माने भोट दे पारे लिस्ट ये बनइबे, जो माने भारतीय नागरिक होते एज 18 वर्ष ऊपर ये सेकेंड स्टेप। तापर जब थर्ड स्टेप रे कौन हुए ना नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन गोटे नोटिफिकेशन बाहर मान निर्वाचन हम बोली तापर कौन कर गोटे नोटिफिकेशन बाहर कर जमी आम चाकरी एडवर्टाइजमेंट बाहर नोटिफिकेशन से इलेक्शन गोटे नोटिफिकेशन बाहर इलेक्शन नोटिफिकेशन ताको इश्यू किए करती ना प्रेसिडेंट राष्ट्रपति लोकसभा मान लोकसभा जो निर्वाचन हम तापाई राष्ट्रपति कौन करेंगे इश्यू करेंगे है इश्यूड बाय प्रेसिडेंट द्वारा इश्यू करा सेमती जदि राज्यर हबार थो ताले गवर्नर इश्यू करेंगे, जदि स्टेट असेंबली जदि राज्यर विधानसभा कथा आसो ताले नोटिफिकेशन इश्यू किए करेंगे गवर्नर कौन करेंगे नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे। तो यहाँ मन रखिए तो लोकसभा इलेक्शन कथा आसो ताले इश्यूड हम प्रेसिडेंट द्वारा नोटिफिकेशन आदि स्टेट असेंबली कौन से निर्वाचन हवा कथा आसो ताले इश्यू करेंगे किए से ना गवर्नर। तो मार्क्स ऑफिशियल स्टार्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस से दिन को धरा जे इलेक्शन प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्ट है जो दिन नोटिफिकेशन पड़ी आसो इलेक्शन तो मार्क्स ऑफिशियल स्टार्ट से दिन कौन हम ऑफिशियल स्टार्ट करा ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। इलेक्शन प्रक्रिया को भारत में कौन करा से कौन से अंचल स्टार्ट करा गले धरा। तो यहाँ हूँ इलेक्शन नोटिफिकेशन इलेक्शन बाहर जो सॉरी इलेक्शन नोटिफिकेशन बाहर। तापर कौन करा तापर होची फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन। तापर इलेक्शन डेट बाहरी गला परे घोषणा हो गला परे निर्वाचन कमिशन मध्य घोषणा करदे को दिन इलेक्शन हम तार ब्रीफिंग मध्य करती मीडिया प्रेस ब्रीफिंग करती। तापर कौन फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन जी तंगे इलेक्शन कंटेस्ट करिया चाहते से माने कौन करेंगे नॉमिनेशन फाइल करेंगे प्रार्थी पत्र दाखल करेंगे। देखिए कैंडिडेट सबमिट नॉमिनेशन पेपर कैंडिडेट कौन करती नॉमिनेशन पेपर सबमिट करती
आउ सिक्यूरिटी डिपोजिट रिक्वायर्ड आउ जी टंका थी गवर्नमेंट नियम अनुसार जहाँ सब डॉक्यूमेंट दरकार से कौन करेंगे जो कौन करें नॉमिनेशन फाइल करेंगे कागज पत्र जहाँ जी तरह इलेक्शन छिड़ा हे स्टांड कर तार सब डॉक्यूमेंट दब नॉमिनेशन पेपर को नहीं फाइल कर आउ तापर कौन सिक्यूरिटी डिपोजिट कर सिक्यूरिटी डिपोजिट माने हूँ जी टंका दरकार इलेक्शन लड़ाई से टंका गोटे सिक्यूरिटी दबा पड़ो तापर कौन कर आ गोटे कथा मन रखिए जदि भोट्र से जी भैलिड भोट हम जदि से लोकटी 1/6 भोट न पाइला माने 1/6 भोट न पाइब ताल से सिक्यूरिटी डिपोटा तार कौन हो फरफेट हो माने हूँ से टंका तो मिलना जदि भैलिड भोट्र 1/6 भोट से न पाइब से लोकटी जे नॉमिनेशन फाइल कर इलेक्शन कंटेस्ट करूँ तार जो सिक्यूरिटी डिपोटा जी टଙ୍କା से डिपोजिट कर तार फरफेट हो बाज्याप्त हो सरकार नहीं जाए आउ रिटर्न देवे ना तो ये गोटे प्रोसेस तो फाइल नॉमिनेशन फाइल कले जी इलेक्शन लड़वा कथा तापर कौन हम ना तापर स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन तो तापर स्क्रूटिनी करा ऑफ नॉमिनेशन जे जहाँ डॉक्यूमेंट से दाखल करेंगे तो ताकू कौन करेंगे स्क्रूटिनी करा माने जांच करा प्रकृत से नॉमिनेशन कागज पत्र सब ठीक अच्छे तो जी कैंडिडेट छिड़ा होती तो देखिए डन बाय रिटर्निंग ऑफिसर जी रिटर्निंग ऑफिसर था सी कौन करती से जो नॉमिनेशन को स्क्रूटिनी करती है तापर चेक्स भैलिडिटी ऑफ कैंडिडेट आउ सी कौन करेंगे भैलिडिटी ऑफ कैंडिडेट भैलिडिटी को लेकिन चेक करेंगे प्रकृत तार कागज पर सब भैलिड अच्छी कि ना तार डॉक्यूमेंट सब ठीक ठाक अच्छे ना रिटर्निंग ऑफिसर कौन करेंगे चेक करेंगे स्क्रूटिनी करेंगे स्क्रूटिनी करेंगे नॉमिनेशन पत्रटा है तो ये नेक्स्ट प्रोसीजर तार तो आम स्टेप बाय स्टेप जाऊँगी तापर आसला विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर ता अर्थ हो जदि तापर कौन हम तो प्रार्थीपत्र दाखल सरीगला आउ गोटे चांस दि जाए विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जदि जन किए चाहिला मु इलेक्शन आउ लड़बी ना कि प्रार्थीपत्र दाखल करी नॉमिनेशन फाइल करी मनकर तार कौन कारण तार पर्सनाली तार इच्छा है इलेक्शन कंटेस्ट करने तो सी विड्रॉल कर नहीं जापर माने मु प्रार्थीपत्र फेरी ना चाहूँगी तो विड्रॉल करा कहुए विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर बा कैंडिडेट्स कैन विड्रॉ विदिन प्रेस्क्राइब टाइम कि सब विड्रॉ करहबनी टाइम भितर प्रेस्क्राइब टाइम भितर माने जी टाइम तार दि जाए से टाइम भितर जदि आप चाहिए तो तारीख थी जी तारीख रू एति तारीख भितर आपण प्रार्थीपत्र को विड्रॉ कर नहीं पारे तो आप इलेक्शन ओहरी जापारे ता परवर्ती समय हेनी तो ता निर्दिष्ट टाइम थाए से प्रेस्क्राइब टाइम भितर आप चाहिए जी चाहिए तार इलेक्शन न लड़ाई नॉमिनेशन फाइल कर तथापि कौन कर ना विड्रॉल कर नहीं पार तापर कौन कर जी तरह विड्रॉ करवा था नहीं गला तापर बाकी जितने लोग कंटेस्ट में इलेक्शन लड़ाई नॉमिनेशन फाइल करते कौन कर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल सिंबल दिज्व सिंबल मान हूँ कौ सब सिंबल दिज्व तो से विषय इलेक्शन कमिशन डिसाइड कर देख लिखाई अलॉटमेंट ऑफ सिंबल है इलेक्शन सिंबल्स आर अलॉटेड बाय द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया अंडर द सिंबल्स ऑर्डर 1968 ना मन रखिए एक्टा जे सिंबल्स ऑर्डर 1968 बल इलेक्शन कमिशन कौन करती जो सब कैंडिडेट माने छिड़ा हुए इलेक्शन कौन कर सिंबल को अलॉटमेंट करा जाए किए कौ संकेत लड़ब इलेक्शन ताकू से संकेत कौन करा जाए दि जाए तो जो प्रार्थी मान सब जो मैंने सब नेशनल पार्टी तो ऑलरेडी सिंबल सब थाए जो मैंने सब रजिस्टर्ड पार्टी अच्छा जो मैंने बड़ बड़ पार्टी तो ऑलरेडी चिन्ह सब थाए तो तथा जो मानकर स्वाधीन इंडिपेंडेंट सब कैंडिडेट था से कौन कर इलेक्शन कमिशन अलॉटमेंट करते सिंबल किए कौ सिंबल नहीं लड़ब तो यहाँ कराए सिंबल्स ऑर्डर 1968 अनुसार इलेक्शन कमिशन कौन करती सिंबल दिखती है तो ये सिंबल मिलगला सब प्रार्थी मानक नेक्स्ट तांकर प्रचार चलो इलेक्शन कैंपेन तापर आसो इलेक्शन कैंपेन से इलेक्शन कौन करेंगे कैंपेन कर चलिए देखिए पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स कैंपेन जो मैंने राजनीतिक दल था कि कैंडिडेट्स था से कौन करती कैंपेन कर चलती इलेक्शन कौन करती कैंपेन करती गवर्नड बाय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जोटा आम ऑलरेडी पढ़ी एमसीसी तो एमसीसी अनुसार से कौन करेंगे इलेक्शन कैंपेन करेंगे मन को मन नुह जहाँ अच्छी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रे से स्टेप बाय स्टेप से रूल्स गुड़ाक फॉलो करी प्रचार करार अच्छी इलेक्शन कैंपेन करार अच्छी तो पॉलिटिकल पार्टी माने करेंगे प्लस कैंडिडेट माने भी जो मैंने से मिसिकी भोट मागी पारे कैंपेन करेंगे नो यूज ऑफ रिलीजन से धर्म को व्यवहार करा इलेक्शन रे मनी पावर टंका यूज कराई ना गवर्नमेंट मिशनरी कि सरकारी व्यवस्था को व्यवहार करा तो ये गुड़ा को सब इलेक्शन कैंपेन यूज कराला माने एटा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थाए कारण एड़ा सब एमसीसी को भायोलेट करुवारु एगुड़ा सब कौन कराई थाए विरोध कराई थाए एगुड़ा सब यूज करा इलेक्शन जितेबाला कैंपेनिंग चलुवा बुझेगा तो इलेक्शन कैंपेन बर्तमान सरीगला तापर आसो कौन ना साइलेंस पीरियड
साइलेंस पीरियड मान हो इलेक्शन कैंपेन जो सरी जाए तापर गोटे साइलेंस पीरियड टाइम आसे जे 48 आवर्स बिफोर पोलिंग माने भोट जो दिन हम तार 48 आवर्स 48 घंटा पूर्वर साइलेंस पीरियड स्टार्ट हो जाए माने आउ से कहीं कैंपेनिंग करें ना माने भोट जिते बड़े हम तार ठीक 48 घंटा पूर्वर सब बंद हो कैंपेनिंग हेनी नो कैंपेनिंग अलाउड कौन सी कैंपेनिंग आउ क्या करने सुजोग दिज्व ना अंडर एटा कौ एक्ट अच्छी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 अनुसार ये रूलटी अच्छी जे साइलेंस पीरियड घोषणा हो जाए 48 घंटा बिफोर पोलिंग टाइम पोलिंग डेट्र 48 घंटा पूर्वर साइलेंस पीरियड डिक्लेयर करा जाए आउ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हूँ तो कोई कैंडिडेट को कैंपेनिंग करने अलाउ करा जाए ना। तो साइलेंस पीरियड पर आसला पोलिंग बा भोटिंग तापर भोटिंग डेट आसी माने भोटिंग जो दिन से दिन आसी पहुँचीगला इलेक्शन दिन जोटा कहुए पोलिंग बा भोटिंग द कंडक्टेड यूजिंग ईवीएम बा वीवीपैट एबे सब भोटिंग जो होची ईवीएम को यूज करा होची इलेक्ट्रोनिक भोटिंग मशीन आ वीवीपैट जानिथिबे भोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रायल तक कहुए ट्रेल बोली कहुए तो ये जो अच्छी वीवीपैट गोटे स्लीपटा सेटा क्या भोट देते तार नेम आउ तार सिंबल आप शो कर तो यहाँ स्लीपटा गोटे तो ईवीएम आ वीवीपैट को यूज करा बर्तमान भोटिंग कराऊँगी आउ सुपरवाइज किए करती भोट देला बेले आपको सुपरवाइज करती प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर तो भोटिंग जो जगार होता है से बूथ रे से कौन था जड़े प्रिजाइडिंग ऑफिसर था मुखिया आउ जड़े पोलिंग ऑफिसर था तो ये विभिन्न ऑफिसर मानक इलेक्शन कमिशन कौन करती नियुक्ति करती पोलिंग बा भोटिंग बेले से रही बूथ रे केमिति भोट प्रक्रियाटा सुरुखुर सर से कौन करती प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर तत्वावधान में भोटिंगटा होता है आउ साधारणतः आम इंडिया रे ईवीएम आ वीवीपैट को यूज करा भोटिंग करा तो भोटिंग बुझीपारे तापर कनसेप्ट आसला नोटा जोटा एनओटी आम कहते तो नोटा मीन्स नन ऑफ द एभव तो भोटिंग बेले गोटे नुआ करी गोटे आसी सबू दलर सिंबल थाए से गोटे ऑप्शन को आभेल कर माने ऑप्शन गोटे भी रही है नोटा कहुए नन ऑफ द एभव एन है नन ओ रे ऑफ टी रे है दी ए रे एभव नन ऑफ द एभव नोटा तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2013 एटा मोस्ट इंपोर्टेंट एटा मन रखिए ये नोटा कॉन्सेप्टा 2013 इंट्रोड्यूस होता बाय द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को द्वारा यहाँ कौन कराई लागू करने कहुला जे नोटा ऑप्शनटा रही कौन सिटीजन को कौन से भोटर को कौन से प्रार्थी भी भल लगे ना तो सी मारिपर से जगह नन ऑफ द एबव मत कौन से प्रार्थी पसंद नुहति तो गोटे ऑप्शन से रहा दरकार एनओटीए तो से गोटे जना पड़े एम भर कौन प्रार्थी को भी पसंद करूना भोटर जनक तो सहीटा 2013 सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देते ये ऑप्शन गोटे रखापी ईवीएम भोटिंग रे तो से कौन कराऊँ नोटा कौन कराऊँ गोटे ऑप्शन हिसाब से रही आसूँ क्लीयर तापर इलेक्शन सरीगला आसला काउंटिंग ऑफ भोट्स आसला भोट गणना देखिए डन एट काउंटिंग सेंटर विभिन्न प्रकार सब काउंटिंग सेंटर कराई जो सब भोट गणा जाए ईवीएम भोट्स काउंटेड क्विकली आउ ईवीएम रे भोट गुड़ाक शीघ्र शीघ्र गणी हो जाए आउ से जहाँ कौन करा जाए जेहेतु मेसिनारी भोटा तेणुक से काउंटा शीघ्र हुए ईवीएम रे आउ वीवीपैट वेरिफिकेशन सिलेक्टेड बूथ आउ जब कौ बूथ रे गोटा डाउट रहा कौ बूथ डाउटा होमें कहीपर गोटा जो बूथ रे गंडगोल हबार सेंसिटिव बूथ जो गुड़ा तो से सेंसिटिव बूथ गुड़िक कौन कर वीवीपैट को वेरिफिकेशन कराए जदि किसी आलिगेसन आसो से बूथ ना तार जो स्लीप गुड़ा अच्छी वीवीपैट स्लीप को वेरिफिकेशन कराए प्रकृत ठीक अच्छी ना ना तो ये भाव में कौन कर काउंटिंग ऑफ भोट्स कराए जे काउंटिंग गुड़ाक डन एट काउंटिंग सेंटर जो काउंटिंग सेंटर अच्छे से सेंटर ही सब कौन कराए भोट बाक्स खोल जाए भोट बाक्स ईवीएम रे कौन कराए गणा जाए तापर कौन है ना डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तापर कौन हम रिजल्ट डिक्लेयर करा किए विनर है तो ता डिक्लेयर करा जे डिक्लेयर बाय रिटर्निंग ऑफिसर तो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मान होची जे रिटर्निंग ऑफिसर जे थांती सी कौन करती रिजल्ट डिक्लेयर करती किए विनर है तो कैंडिडेट्स विथ मैक्सिमम भोट्स विन्स जी अधिक भोट पाइले 10 जन छिड़ा होई थांतु अधारू अधिक भोट पाइबा दरकार नहीं मनकर से गाँव में 100टा भोटर अच्छा 5 जन प्रार्थी ठिया हेले तामान नुह जे 100टा भोटर अच्छे मैंने 50 रु अधिक हो सी विनर हम सेमती नुह तो जो 5 जन छिड़ा होती 100 जन भोटर अच्छे 5 जन इलेक्शन छिड़ा होती से 5 जन भितर जी अधिक भोट पाई सी ही विनर हम तो सहीटा कहुए जे कैंडिडेट्स विथ मैक्सिमम भोट्स विन्स जो कैंडिडेटा मैक्सिमम भोट पाइला सी ही कौन करे जीते तो से मेथड को कहुए फास्ट पास्ट दि पोस्ट सिस्टम मन रखिएटा परीक्षा मत पड़े
फास्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम से कहुए अर्थ हूँ जीए से 5 जन जिते जन कंटेस्ट करुवे भितर जी अधिक भोट पाइला मेजोरिटीर आवश्यकता ना जी अधिक भोट पाइला सी विनर हम जी जन छिड़ा होते से तो सहीटा कहे फास्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम मेथड रे भोट कैलकुलेशन करा जाए कि कौन करा जाए रिजल्ट डिक्लेयर करा जाए ये बुझीपारे तो आम डायरेक्ट डेलिमिटेशन जो थिला कमिशन जो डेलिमिटेशन कन्स्टिट्यूशन से पूरा पढ़ी के डिक्लेरेशन रिजल्ट जाए केमी कौन रिजल्ट डिक्लेयर है ये टोटालटा थिला आमर इलेक्टोराल प्रोसेस इन इंडिया यही प्रोसेस रे कौन हुए इलेक्शन कौन हुए इंडिया रे परिचालित होता है तापर आम देखा इलेक्टोराल सिस्टम इन इंडिया इलेक्टोराल सिस्टम इंडिया रे कौन रही ना आमर गोटे सिस्टम अच्छी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज जोटा कि एवरी सिटीजन जो 18 वर्ष प्लस से माने भोट दे पारे जोटा आम 326 धारार एक कथा कहुई तो आमर इलेक्टोराल सिस्टम रे व्यवस्था ग्रहण कराई जो मैंने भी 18 वर्ष प्लस से माने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज रे भाग नहीं पारे से कनसीडर हुआ बेस्ड ऑन आर्टिकल 326 326 रे कथा कहुई से समस्त 18 वर्ष ऊर्ध्व नागरिक मैंने भोट दे पारे तो आउ गोटे मेथड आमर था कौन इलेक्टोराल सिस्टम आमर कौन सेकेंड इलेक्टोराल सिस्टम है जे फास्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम आमर एपीटीपी लागू होता है आम इंडिया रे एफपीटीपी लागू करा जाए जे फास्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम अर्थात कैंडिडेट विथ हाईएस्ट भोट्स विन्स जो कैंडिडेट कौन कला जो 5 जन छिड़ा होता हूँ इलेक्शन जो मैंने जोटा जो लोक हाईएस्ट भोट पाई सी ही जित नो नीड फॉर मेजोरिटी तो मेजोरिटी दरकार नहीं माने अधारू अधिक दरकार नहीं तो जी भी 5-6 जन छिड़ा हूँ भितर जी हाईएस्ट भोट पाइला दैट इज ना ही और सी इज द विनर सी हम विनर तो ये दुटा सिस्टम आमर अच्छी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज आउ गोटे पोस्ट सिस्टम अच्छी एपीटीपी सिस्टम आमर हूँ कौन इलेक्टोराल सिस्टम बुझीगला तापर देखा टाइप्स ऑफ इलेक्शन आम देश में इलेक्शन साधारणतः देखूँ डायरेक्ट इलेक्शन आर हेल्ड फॉर लोकसभा असेंबलीज दी प्रकार आम इलेक्शन अच्छे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन आम डायरेक्ट इलेक्शन कौन होता है ना लोकसभा जो एमपी मैंने निर्वाचित होती से डायरेक्ट इलेक्शन निर्वाचित होती आउ स्टेट असेंबली राज्यर जो विधानसभा थाए स्टेट असेंबली से जो मैंने निर्वाचित से भी डायरेक्ट इलेक्शन निर्वाचित डायरेक्ट इलेक्शन जो लोक मैंने डायरेक्ट भोट दे करते जिते था आउ गोटे प्रकार इलेक्शन अच्छी इनडायरेक्ट इलेक्शन हूँ जो लोक मैंने भोट देवे ना से कौन हुए ना इनडायरेक्टली यही एमपी एमएलए माने रिप्रेजेंटेटिव माने कौन कर भोट दिखती तो इनडायरेक्ट इलेक्शन आर हेल्ड फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रक्रिया है इनडायरेक्ट भाइस प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट और राज्यसभा जिते एमपी रही इलेक्शन है कौन ना इनडायरेक्ट तो मन रखा को परीक्षा पचारि पारे जे कौन डायरेक्ट इलेक्शन हूँ लोकसभा और स्टेट असेंबली आउ इनडायरेक्ट इलेक्शन आसीज आम प्रेसिडेंट आ भाइस प्रेसिडेंट आउ कौन ना राज्यसभा बुझला एगुड़ा सब है कौन ना इनडायरेक्ट इलेक्शन जेटी लोक मैंने डायरेक्ट भोट न देगी लोक मान रिप्रेजेंटेटिव द्वारा से कौन करती ना निर्वाचित होती तेणु टाइप्स ऑफ इलेक्शन जानले तापर है कौन ना रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जे इलेक्शन में कौन कराई सीट गुड़िक संरक्षण रखार व्यवस्था कराई जे सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एससी लोक आउ एसटी मान कौन कर इलेक्शन रे सीट रिजर्व रखा जाए रिजर्वेशन इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आउ रिजर्वेशन मनु मन करा जाए ना संविधान जो नियम रही कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन रही संरक्षण व्यवस्था रही तार अनुसार कौन कराई ना रिजर्वेशन रखा जाए सीट को कौन ना इलेक्शन जो कंटेस्ट करेंगे जो कैंडिडेट माने से एससी कैंडिडेट मान कौन कर सीट को रिजर्वेशन रखा जाए तो महिला वुमेन सीट रिजर्वेशन व्यवस्था करा तापर आम देखा इलेक्शन डिस्प्यूट जदि इलेक्शन समय कौन विवाद देखा मिलला तार से क्षेत्र में कौन करा जाए ना इलेक्शन समय जदि कौट विवाद देखा मिलला ताले फाइल्ड इन हाईकोर्ट ताले आम कौन करा जाए हाईकोर्ट रे केस करा जाए यदि कौन प्रार्थी अच्छी तार से भावुँ प्रति अन्याय होती किछटा गड़बड़ होती तो सी कौन कर हाईकोर्ट रे फाइल कर इलेक्शन डिस्प्यूट किसी इलेक्शन मामला बा केस गुड़ाक फॉर प्रेसिडेंट और भाइस प्रेसिडेंट किंतु प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्शन जदि किसी प्रोब्लेम है तार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जाए फाइल हम एटा मन रखिए जे प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन ने किसी जदि प्रोब्लेम बा किसी डिस्प्यूट सृष्टि है ताले कनसर्न जे थिबे कैंडिडेट से जाई परिबे सुप्रीम कोर्ट इंडिया जाए अपील करेंगे है तो सेटा हाईकोर्ट रे हो ना प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट जो केस देवे सेटा सुप्रीम कोर्ट जाए हो पार किंतु अलग जो सब रहा एमपी एमएलए तो सेगुड़ा सब कौन हो पार ना कनसर्न हाईकोर्ट रे कौन कर फाइल करा जाय परिबो यदि किसी विवाद रही किसी प्रोब्लेम रही हाईकोर्ट रे इलेक्शन केस कौन करा फाइल करा जाय परिबो आको मन रखिए
तापर अच्छी इंपोर्टाट लज तो इंपोर्टाट लज तो गोटे ही अच्छी जोटा रही देखो दुईटा ल एठी यूज कराई रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1950 इलेक्टोरल रोल तैयारी करने यूज कराऊँच आरपी एक्ट 1950 जो रही है भोटर लिस्ट बनवाई यूज कराऊँच आरपी एक्ट जो 1951 रही कंडक्ट ऑफ इलेक्शन केमी इलेक्शन परिचालना करा तो यही एक्टर जहाँ रही गाइडलाइन ये एक्टर थी गाइडलाइन को नहीं फॉलो कराऊँच तो इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर 1950 आरपी एक्ट यूज कराऊँच आउ इलेक्शन कंडक्ट करने 1951 जो रही आरपी एक्ट यूज कराऊँच किए से ना इलेक्शन कमिशन यूज करके भारत में कौन करती निर्वाचन करते तो ये थिला तमाम कौन ना इलेक्शन प्रोसेस जोटा आम कहते जे को प्रोसेस रे इलेक्शन होता है भारत रे जोटा को आम कहते कौन ना आम कहीपर जे इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया तो ये थिला तो जोड़ा इंपोर्टाट फैक्ट इंपोर्टाट पॉइंट गुड़ा ही आपण सामना को आनी तो मु भावुची एटा कंप्लीट होइछे जगार तेणु आपण मैंने आउ जदि किसी भी रही जाइए इलेक्शन कमिशन के विषय ताल मते कमेंट माध्यम जन पारे मुझे से कमेंट को पिन करदेवी जहाँपर कि बहुत पिला जापर कौनटा बाकी रही है तो ये थिला इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आउ इलेक्टोरल प्रोसेस इन इंडिया इलेक्शन कमिशन ऑलरेडी हम सारी आज इलेक्टोरल प्रोसेस थिला ताको सारिले तो इलेक्शन कमिशन इलेक्टोरल प्रोसेस सरी जाइए तेणु जदि आपंकर किसी डाउट अच्छे रिगार्डिंग आप कमेंट माध्यम पचारिपारे और किसी सजेसन देवाक चाहते हैं कमेंट माध्यम सजेसन दे पारे जय जगन्नाथ धन्यवाद।